तारों और कॉस्मिक धूल से बुनी एक चादर अब धीरे धीरे अपने जख्मों को भर रहा था। थैनोस की विनाशकारी स्नैप और एवेंजर्स की अंतिम कुर्बानी के बाद साल बीत चुके थे। उन महायुद्धों की गूंज अब भी करोड़ों जीवों के मन में पुराने दर्द की तरह महसूस होती थी। ग्रह दोबारा बसाए जा चुके थे। सभ्यताएं राख से उठकर फिर से जीने लगी थीं। जीवन जो कभी हार नहीं मानता एक बार फिर खिलने लगा था। लेकिन इस शांति के नीचे एक अदृश्य डर धीरे धीरे जन्म ले रहा था। ये सब कुछ इतना धीरे धीरे शुरू हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक कोने में एक तारा जो कभी एक चमकता हुआ दीपक था अचानक बुझ गया। न सुपरनोवा की तरह न किसी धमाके के साथ, बस एक सन्नाटे भरे अंत के साथ। फिर एक और एक और पूरी नेबुला जो तारों का जन्म स्थल थी धीरे धीरे काले अंधकार में खुलने लगी। उनका रंग अचानक छूटने लगा, जैसे कोई रंगीन सपना धीरे धीरे से फेड हो रहा हो। ये किसी प्राकृतिक मौत का हिस्सा नहीं था, न किसी कॉस्मिक फोर्स का खेल। ये कुछ और ही था, कुछ ज्यादा ही डरावना। खुद अस्तित्व का धीरे धीरे मिट जाना। सबसे दूर, सभ्यताओं से परे, एक सुनसान चांद पर जो एक गैस जायंट के इर्द गिर्द घूम रहा था, एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो विनाश का दूसरा नाम था। थैनोस अब एक साया बन चुका था, एक छाया अपने पुराने रूप का। वो एक छोटी सी एलियन खेती कर रहा था। उसकी पुरानी आर्मर मिट्टी पर पड़ी थी, जैसे किसी पाप का स्मारक हो। उसका स्नैप, जिसे वो कभी विश्व का बैलेंस मानता था, अब उसे एक बच्चे की जिद लगती थी उसके सामने जो अब आ रहा था उसके मुकाबले में। थैनोस, जिसे कॉस्मिक एनर्जी की समझ सबसे ज्यादा थी, सबसे पहले इस नए खौफ को समझ पाया। उसने महसूस किया कॉस्मोस के लहरों में एक हल्का सा बदलाव, अपने आसपास के चीज़ों में अजीब सी विकृति। ये था वॉइड वेबर, एक ऐसा तत्व जो न कभी पैदा हुआ न कभी जिया। ये कोई वस्तु नहीं था, ये शून्य था, एक प्राचीन भूख जो न सिर्फ पदार्थ या ऊर्जा को निगलती थी बल्कि समय और आकाश जैसे तत्वों को भी मिटा देती थी। थैनोस को पहली बार लगा कि उसका पुराना सपना, उसकी सोच, सब कुछ छोटी सी गलती थी। उसका बैलेंस तो एक अंत था, पर वर्ल्ड वेवर तो इन्फानाइट ओब्लिवियन था। तभी एक दूसरे ग्रह पर एक चमत्कार हुआ। टोनी स्टार्क, जिसने अपनी जान दे दी थी स्नैप को उल्टा करने के लिए, अब इस दुनिया में नहीं था। कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन की शक्ति चाहे टूट चुकी थी, अपने पीछे कुछ छोड़ गई थी। एक ऊर्जा, एक इरादा, एक बेजान याद। और उस ऊर्जा ने शायद खुद ही ब्रह्मांड की इच्छा से एक असंभव काम शुरू किया, एक चेतना को दोबारा रचने का। ये टोनी अब मांस और लहू से नहीं बल्कि कुछ और ही था। एक प्रकाश, एक संकल्प, एक कॉस्मिक बीइंग। उसने आंखें खोली, डिसओरिएंटेड था, यादों का तूफान था, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल साफ थीं। उसे पता था कुछ भयानक होने वाला है। और उसकी पहली सोच, एक नाम जो नफरत के साथ जुड़ता था लेकिन अब एक सच के साथ भी, थैनोस। तो ये था द कॉस्मिक कन्वर्जेंसी स्टोरी का चैप्टर फर्स्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल द टाइम, टेक केयर।